प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 10वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी में वसंत पुस्तक के लाख की चूड़ियाँ पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है कामतानाथ प्रसाद। अभी तक हम 4 वर्कशीट इसकी पढ़ चुके हैं। अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए आज हम 5वें भाग को पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर बदलू के साथ और क्या हुआ। अभी तक आपने देखा बदलू जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है। इसी की बनाई चूड़ियाँ पूरे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास में भी पहनी जाती हैं। साथ ही इन्हीं चूड़ियों से बदलू का घर चलता है और लेखक हर बार छुट्टियों में बदलू के यहाँ आता है। इस बार लेखक के पिताजी की बदली हो गई दूर शहर, जिसके कारण लेखक लंबे टाइम बाद फिर आज मिलता है बदलू से और फिर बदलू की क्या बातचीत होती है तो चलिए समझते हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो बदलू ने कहा भाई बड़े लंबे टाइम बाद आप यहाँ आए। तो लेखक ने भी कह दिया कि हाँ, अब यहाँ आना बहुत कम हो जाता है ना। तो चारपाई में बैठ गया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, यहाँ देखा वहाँ देखा। ना तो उसकी मचिया, जिस मचिया पर वो बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता, और ना ही वहाँ भट्टी जिसमें कि वो लाख पिघलाया करता। तो ना ही भट्टी है, ना ही मचिया है, ना ही वहाँ पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता हुआ दिखाई देता। आखिर क्या हुआ? आजकल काम तो नहीं करते काका? आजकल काम नहीं करते? पूछ लिया लेखक ने। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। तो बदलू ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने मन के जो अंदर की पीड़ा है, जो व्यथा है, उसे व्यक्त किया कि नहीं बेटा, बहुत साल हो गए, अब काम बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पहनता ही नहीं है। इसका रीज़न है कि गांव-गांव में अब कांच का प्रचार हो गया है और सारे लोग अब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, सब कुछ मशीन से हो रहा है, सारा काम मशीन से हो रहा है। आजकल सब काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, वो लाख की चूड़ियों में कहाँ है? तो बदलू ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, आजकल सारे काम मशीन से होते हैं। छोटे मोटे काम सब के बंद हो गए हैं और फिर जो सुंदरता, जो अच्छे कांच की चूड़ियाँ लगती हैं, पहनने में खनकती हैं, वो लाख की चूड़ियों में कहाँ? अंदर दर्द है, अंदर सोच रहा है कि काश कांच की चूड़ियाँ ना आती, काश मेरा काम बंद ना होता, लेकिन बाहर बोलना पड़ता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेखक ने भी कह दिया कि काका, लाख की कांच की चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं और जब टूटती हैं तो हाथ में भी चुभ जाती है, पैरों में चुभ जाती है ना। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते बदलू को क्या आ जाती है? खांसी आ जाती है। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक को लगा कि ये बीमार हो गया। प्यारे बच्चों, जब हमारा काम नहीं चलता है, जब खाने पीने को नहीं होता है, जब हमें कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, जब हमारा मन दुखी होता है, तो समय से पहले ही हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। बुढ़ापा आ जाती है। 80-80, 90-90 साल के लोग भी जवान होते हैं क्योंकि पैसे हैं, सब कुछ है। लेकिन 40 और 45 साल में भी एक गरीब बूढ़ा हो जाता है क्योंकि उसके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी क्या होता है? जो सीज़न वाली है, यानी कि सर्दी में हो जाती है, हर सर्दी में। कुछ लोगों को हर गर्मी में हो जाती है, कुछ लोगों को बरसात में हो जाती है।
तो इसे कहते हैं फसली खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बदलू ने समझ लिया कि भाई लेखक जो हैं वो समझ रहे हैं कि शायद ये बीमार है। तो उन्होंने कह दिया नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि फसली खांसी है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। कौन सी व्यथा? उसके काम बंद होने का, उसका घर चलने का, उसकी बनाई चूड़ियाँ कोई नहीं बेचता है, कांच की चूड़ियों का चलन हो गया। उसके मन में व्यथा है। व्यथा यानी कि दर्द है, एक पीड़ा है। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक कह रहे मैं सोचता रहा कि मशीन के आ जाने से, मशीन युग आने से ना जाने कितने लोगों के हाथ कट गए। हाथ कटना सिर्फ अलग होना ही नहीं होता, हाथ कटने का मतलब होता है कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों का काम बंद हो गया, कितने लोगों का घर चलना बंद हो गया। घर चलना बंद हो जाए तो हाथ कट गए, काम नहीं चलना तो हाथ कट गए। बेरोजगार होना भी किसी हाथ कटने से कम नहीं है। फिर कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई कंडीशन ख़राब है, सब मामला ऐसा ही है, तो थोड़ी शांति रही। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदल दिया। मैंने सोचा भाई थोड़ा सीरियस चल रहा है बदलू, सीरियस हो गया है, कहीं रो न पड़े अपनी कंडीशन को लेकर के। तो लेखक ने बात पलटी और कहा कि आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी कि बड़े प्यार से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। बेटी अंदर थी, बेटी का नाम है रज्जू। अरे रज्जू, लला के लिए आम तो लिया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी कि सामने देखकर बोला, माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया। तो भूल गया। यहाँ पर ये आज की वर्कशीट है और जिसमें आपने देखा बदलू का काम ठप हो गया है, उसकी रोजी रोटी छिन गई है, वो बीमार भी हो गया है और उसको बहुत सारी ऐसी तकलीफ़, उसके मन में व्यथा है जो वो कह नहीं पा रहा है। तो चलिए ये वर्कशीट है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखें। जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नज़र आया? काफ़ी कुछ चेंज नज़र आया क्या? जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसने पाया कि बदलू का काम ठप हो गया। पहली बात, लोग अब लाख की जगह कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे और वह बीमार भी हो गया था। लेखक बीमार हो गया, कांच की चूड़ियाँ चलने लगी, लाख की चूड़ियाँ बंद हो गई और बदलू बेरोजगार हो गया। दूसरा सवाल है, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि मशीनी युग के प्रचलन के कारण अधिकांश महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता है, लेकिन लाख की चूड़ियां कोई पहनने को राजी नहीं है, पसंद नहीं करता है। लाख की चूड़ियां बंद हो गई, काम बंद हो गया, काम बंद हो गया तो इसका घर चलना भी बंद हो गया। तीसरा सवाल है, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था? लिखिए। मशीनी युग से बदलू का अभिप्राय सभी छोटे बड़े काम मशीनों से होने का था। यानी कि मशीनों का युग आ गया, हर काम मशीनों से, छोटा काम हो बड़ा काम हो, सारे काम मशीनों से हो रहे हैं। हस्तकला का कम और मशीनों से हर काम करना मशीनी युग है। यानी कि जो हाथ से काम होते हैं वो बंद हो गए, सारे काम मशीनों से हो रहे हैं। चलिए चौथा सवाल है, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। क्या कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इसका क्या मतलब है? तो ये मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, लेखक के इस कथन में बहुत से लोगों के बेरोजगार होने की पीड़ा है। मशीनी युग के कारण छोटे मोटे कारोबार बंद होने से लोगों के मानो हाथ ही कट गए हों। हाथ कटने का मतलब बेरोजगार होना, काम बंद हो जाना, घर चलना मुश्किल हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हाथ कटने से है। तो प्यारे बच्चों, ये है वर्कशीट और एक छोटी सी एक्टिविटी है
इस एक्टिविटी को देखते हैं और बहुत ही मज़ेदार है। गतिविधि है, घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए या काफ़ी कम हो गए। तो या तो बंद हो गए हैं मशीन आने से, या वो बहुत कम प्रचलन में है। तो चलिए यहाँ पर पहला काम है, मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं काम या काफ़ी कम हो गए हैं। वो निम्न हैं, कौन कौन से? देखो, बैलों से हल चलाना बंद हो गया ना, आज लोग ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं, मशीनों से हल चल रहा है। घर की पिसाई चक्की बंद हो गई है, जो कि घर में लोगों की चक्की होती थी, घर की चक्की, वो बंद हो गई। आज मशीनों से काम हो रहा है। ओखल, जिसमें धान कूटे जाते थे, चावल निकाले जाते थे, सारा बंद हो गया। बैलगाड़ी की सवारी कहीं दिखता नहीं आज, बड़ा मज़ा आता था। आप शोले पिक्चर देखो, जिसमें कि हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बैलगाड़ी की सवारी करते हैं, लेकिन आज बंद है, बैलगाड़ी दिखती नहीं। मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बनाना बहुत कम हो गया है। आज गांव-गांव में भी गैस सिलेंडर मशीनें आ गई हैं। मटके का पानी पीना, गांव-गांव में आज लोगों ने फ्रिज रखे हैं, लोग मटके का पानी ही नहीं पी रहे। तो ये कुछ काम थे। इसके अलावा कौन सा काम है जो मशीनों के आने से बंद हो गया है? मुझे कमेंट करके एक और काम बताएंगे, ताकि मुझे इसे ये समझ आए कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।